सह प्रवेश परीक्षा यूजी नीट यूजी 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय स्टार्ट हो गया है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं कैसे आपको इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो फॉर्म है वो आपके 8 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 8 मार्च 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी मान लीजिए कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, तो 10 मार्च से 12 मार्च तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 3 मई 2026 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो इवेंट्स को और डिटेल्स को एक बार चेक आप जरूर कर लें। एप्लीकेशन फीस जो आपकी लगने वाली है वो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाती है। जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और SC/ST कैंडिडेट के लिए फीस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा नीट यूजी 2026 के इस ऑफिशियल पोर्टल पर। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद डिटेल्स को चेक करने के बाद सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो भी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनके साइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी एंटर करनी होगी। सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो कैंडिडेट का नाम एंटर करने के बाद आपको यहां पर देना होगा फादर नेम। फादर नेम एंटर करने के बाद आपको यहां पर देना होगा मदर नेम। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डेट ऑफ बर्थ का। तो आपका यहां से डेट, मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। नीचे आएगा कंफर्म करने का ऑप्शन। तो आपने जो जानकारी यहां फिल की है वही आपको दोबारा से यहां पर रिपीट करनी है। सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये आपको यहां पर कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एड्रेस का। सबसे पहले है प्रेजेंट एड्रेस। अब जो आप प्रेजेंट एड्रेस जहां पर भी आप रहते हैं पूरा एड्रेस आप देंगे। इसके बाद कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। नीचे आता है आपका फ्रेंड्स से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आपका मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप दो बार यहां पर एंटर करेंगे और ध्यान रखिएगा ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए क्योंकि इन पर एक OTP भी आती है। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर ये सेम है, आपने जो ऊपर एड्रेस एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहां पर इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, उसमें आपके अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके होना जरूरी है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहां पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेक करना है। आपको यहां पर देखिए वेरीफाइड के ऑप्शन मिलेंगे। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आपने अपनी जानकारी को चेक कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहां पर भी आपको आपके एड्रेस वगैरह को भी वेरीफाई करना है और ये वेरीफाई करने के बाद आपको यहां पर आई एग्री करना है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कोई गलती आपसे हो गई है तो आप फ्रेंड्स एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कोई भी एडिट कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं है तो आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद एक ऑप्शन है वेरीफाई मेल ID का। तो आप चाहे तो पहले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फ्रेंड्स पहले आप मेल ID को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, चाहे आप पहले कर लें। अब जैसे वेरीफाई मेल ID वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा कोड रहेगा। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको एंटर करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए मेल ID भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। जब आपकी मेल ID वेरीफाई हो जाएगी, आप फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 12 स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स का है। सेकंड है पर्सनल डिटेल का, तो आपको नीचे आना है, रजिस्टर पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे जो ऑप्शन पूछेगा वो पूछेगा नेशनलिटी का। तो आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। स्टेट या UT जहां से आप 12वीं पास आउट है या अपियरिंग है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है कैटेगरी ऑप्शन। तो आप यहां से आपकी कैटेगरी जो भी है, जनरल है, OBC है, SC/ST है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप OBC यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास NCL सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आपके पास पूछता है कि फ्रेंड्स आपके पास यहां पर सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं। मान लीजिए अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी जो एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर है और डेट ऑन आपका जो विच है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं। आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा और
जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम आपको देना होगा, किसने ये जारी किया है। तो ये फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट पर होता है, तो जिसने भी ये जारी किया है उनका फ्रेंड्स आप यहाँ पर अथॉरिटी की जानकारी दे सकते हैं। अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, अर्बन में है मतलब शहरी है, रूरल मतलब ग्रामीण है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, मतलब आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह की है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो पारंपरिक पोशाक है 2026 नीट यूजी की, वो आपको फ्रेंड्स पहनकर ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो पहनकर ही आप अपेयर होंगे, आप इसके लिए यस करेंगे, जो कि निर्धारित ड्रेस कोड है, जो कि आपको फ्रेंड्स बुलेटिन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद इस कैप्चर कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी डिटेल्स का। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास फ्रेंड्स यूडीआईडी नंबर है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं सिंपली आप इसे नो कीजिए और उसके बाद इस कैप्चर कोड को फिल कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऐप जो है उस पर आप चले जाएंगे सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आधार विवरण। तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हैं। आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड संख्या यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस कैप्चर कोड को फिल करके सबमिट करेंगे। तो कोशिश कीजिए आधार कार्ड की डाटा को एंटर करने के बाद ही आप यहाँ से डाटा को सबमिट करें। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उस कंडीशन में एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर टू सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको चूज आईडी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई और ऑप्शन यूज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करने की, तो आप दूसरा ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने आईडी का नंबर दे सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर को एंटर करके आप यहाँ पर डिटेल्स को प्रोसीड करें। नहीं है उस कंडीशन में या कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड या अदर कोई आईडी प्रूफ से भी लॉगिन कर सकते हैं। पर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो उसे सही करवा ले और अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे बनवा ले और उसके बाद ही आधार कार्ड के डिटेल्स के साथ आप सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अपार आईडी का ऑप्शन। अब अपार आईडी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यस करना है, आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आपका जो अपार आईडी है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। अपार आईडी मीन से एबीसी आईडी होती है और ये फ्रेंड्स आपके पास होना जरूरी रहता है। तो अपार आईडी अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो अपार आईडी के मैंने मल्टीपल वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगे अपार आईडी कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं घर बैठे। वो भी आपको 5 से 10 मिनट में आपकी अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे चैनल के जो A24 नॉलेज है उसके वीडियो सेक्शन में जाकर अपार आईडी कैसे बनाए सर्च कीजिएगा, आपको अपार आईडी की फुल डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद अपना अपार आईडी को बना लेंगे, अपार आईडी को यहाँ पर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट फॉर एग्जाम का, जो कि नीट रहेगा यूजी का। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट में आपका जो एग्जाम है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराना है। आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप चूज करना चाहें 3 सेंटर्स चूज करने का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आता है पिता या अभिभावक का व्यवसाय क्या है, तो वो किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देना है। मदर का फ्रेंड्स क्या ऑक्यूपेशन है वो आप दे सकते हैं। अगर वो हाउस वाइफ है तो आप अदर पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि है क्वालिफिकेशन का। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है 12वीं की योग्यता के लिए कृपया योग्य परीक्षा कोड सावधानी पूर्वक दर्ज करें और कृपया सूचना पुस्तिका के अध्याय 6 में योग्यता और योग्य परीक्षा कोड देखें। तो ये फ्रेंड्स 12th के लिए रहेगा। 10th में आपको कोई भी कोड की जरूरत नहीं होती है, आपको सिंपली पास करना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, रूरल है अर्बन है वो आपको सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का है, आप मतलब 10वीं आपने की है किस तरह के स्कूल से की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जेएनवी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, आपने फ्रेंड्स किस स्टेट से ये पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसके अलावा स्कूल का बोर्ड का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम जब टाइप करेंगे तो आपके सामने बोर्ड के नेम की लिस्ट आ जाएगी, वो आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपीए, आपका ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, सीजीपीए ऑप्टेन आपको देना है, टोटल सीजीपी आपको देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका पासिंग मार्क्स परसेंटेज है, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। 10 का रोल नंबर दीजिए, यहाँ से स्कूल या कॉलेज का नाम और पता दीजिए। अब सबसे पहले मान लीजिए मैं सैंपल लिख रहा हूँ, आपके स्कूल का नाम आपने लिख दिया, इसके बाद वहाँ का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एंटर यहाँ पर करना होगा। तो पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा और आपका जो स्कूल है उसका पिन कोड क्या है, वो किस जगह पर है, वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो आपके स्कूल की जानकारी यहाँ पर आपने एंटर इस तरह से कर देना है। इसके बाद आता है 12th। अब 12th में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पास आउट या अपेयरिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपेयरिंग के लिए। अगर
अपेयरिंग कैंडिडेट है 2026 ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर आपको कोड 1 देखने को मिलेगा जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कोड ऑटोमेटिक आ जाता है अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए। इसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, और यहाँ पर आपका रिजल्ट मोड बंद रहेगा, रोल नंबर का ऑप्शन बंद रहेगा, आपके जो है बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, इसके अलावा आपके स्कूल का नाम और स्कूल का पिन कोड देना है। बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको देने होंगे। पर अगर आप पास आउट कैंडिडेट है, पास सेलेक्ट करते हैं तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको कोड मिलेंगे, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 और कोड 7। अब ये कोड क्या है, अब इस कोड को आपको यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पर रीड आउट करना होगा। तो ये किस तरह के कोड है, तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में पेज नंबर 31 पर आपको फ्रेंड्स जो कोड की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अब कोड 1 जो है वो केवल अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए है। अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो आपका यहाँ पर कोड 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आती है बात कोड 2 से आपकी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से पढ़ना है आपका कौन सा कोड लगता है। तो हायर या सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो कि फ्रेंड्स क्लास 12 या सीनियर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट है, वो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है जिसमें सब्जेक्ट आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है अलॉन्ग विद इंग्लिश एज ए एडिशनल सब्जेक्ट आफ्टर पासिंग 12th, जो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर किया हुआ है बोर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन आपने किया हुआ है, प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है आपका केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, या फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ईयर है 3 ईयर डिग्री कोर्स के अंतर्गत, या बीएससी एग्जामिनेशन का अगर आपका कोड है तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आता है एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट 2 ईयर ऑफ 10+2 स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और फ्रेंड्स इसमें आपके इंक्लूड है प्रैक्टिकल टेस्ट इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोड आपको 7 यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 7 कोड आप यहाँ पर जो भी आपका कोड जो एप्रोप्रिएट कोड लगता है वो कोड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो 12th है वो किस कोड के अकॉर्डिंग है और उस कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम जानकारी देनी है, रूरल है, अर्बन है, इसके अलावा टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपका क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्कूल का बोर्ड का नाम क्या है तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट मोड, CGPA है, परसेंटेज है, आपके नंबर्स क्या है, रोल नंबर क्या है, स्कूल का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, 12th की जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल डिटेल्स का। अगर आप जुड़वा है और दोनों ही नीट यूजी 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 10th का रोल नंबर और नाम आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूछता है कि अगर आप नीट यूजी एग्जामिनेशन में कभी अपेयर हुए हैं तो आपका फ्रेंड्स पिछले जो प्रीवियस अटेम्प्ट है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, नहीं हुए हैं तो नो कीजिएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है आपका फ्रेंड्स, स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जानकारी आपको देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड देखने को मिलता है, ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद आता है आपके पेरेंट्स का या गार्जियन का जो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको देना होगा। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली गेट OTP पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका आएगा जो कि है लाइव फोटोग्राफ का। अब लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड्स 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है लाइव फोटो, वेब कैमरा से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे, आपके पास फ्रेंड्स वेब कैमरा है तो वेब कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा और वेब कैमरा से अपनी लाइव फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है, ज़्यादातर कैंडिडेट पर वेब कैमरा नहीं होता है, वो मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करते हैं। उस कंडीशन में आपको ये QR कोड साइड में दिख रहा होगा, तो आपके मोबाइल से आप इस QR कोड को सबसे पहले जो QR कोड स्कैनर होते हैं उसके माध्यम से आपको QR कोड स्कैन कर लेना है। QR कोड स्कैन करने के बाद आपके सामने जो मोबाइल स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस देखिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे मिलता है एक ऑप्शन कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे कहता है एक्सेस देने को कैमरा की, तो आप यहाँ से अपनी जो एक्सेस है कैमरा की वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो लाइव कैमरा है वो यहाँ पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। जो आपका जो लाइव कैमरा है यहाँ से आप कैप्चर फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी लाइव फोटो आप यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो इमेज है अपलोड इमेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जब ये इमेज यहाँ पर अपलोड आपको शो होती है, इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो मोबाइल से आपने लाइव फोटो कैप्चर की है वो आपको यहाँ पर शो हो जाती है और उसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पासपोर्ट आकार की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। JPG फॉर्मेट रहेगा 10 से 200 KB में। बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान, लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स और थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में। आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको PDF फॉर्मेट में देना है और आपका फ्रेंड जो ID प्रूफ है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना जरूरी है। अब आपको यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फाइल को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आप यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
आपकी इमेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है, तो आपकी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाती है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, आपके पास ये जेपीजी फॉर्मेट में है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गूगल पर जेपीजी टू पीडीएफ लिखना है। मल्टीपल आपके सामने देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अपनी इमेज को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। पीडीएफ में कब आप कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे ये कैप्चा कोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको फ्रेंड्स डिक्लेयर करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। अगर आपको फ्रेंड्स डिक्लेरेशन करने में लगता है कोई गलती हो गई है, तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें। आपको लगता है कोई गलती नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से आई एग्री कीजिए और फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट स्टेप जो बचता है वो आपके पेमेंट का है, तो आपको पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप मल्टीपल जो है सर्विस प्रोवाइडर में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। अब इसमें फ्रेंड्स आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पर अब यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, अगर ये बाद में ऑप्शन ऐड होता है तो आप उससे भी पेमेंट कर पाएंगे, पर अभी आपको नेट बैंकिंग से या कार्ड से पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड एसबीआई का है या अदर बैंक का है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी कार्ड डिटेल्स को आपको फिल करना है और अपने पेमेंट को कंफर्म करना है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है नीट यूजी 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट